नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। रोज़ाना की तरह आज भी हम आपको करंट अफेयर के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे और बेहतर तरीके से इनका रिवीजन करेंगे। तो बिना किसी देरी के बस छोटी सी रिक्वेस्ट करते हुए शुरू करेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, इसको थोड़ा बड़ा करें। ऐतिहासिक एक्सियोम 4 मिशन के साथ अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन होंगे? तो ये आपके दूसरे भारतीय होंगे शुभांशु शुक्ला। दूसरे भारतीय कौन होंगे? तो वो होंगे आपके शुभांशु शुक्ला। अच्छा, ये मिशन लॉन्च कब होगा? तो ये आपका लॉन्च हुआ है 10 जून को। ठीक है, 10 जून को लॉन्च हुआ है। और इसे लॉन्च किया किसने है? तो नासा और स्पेस एक्स ने मिलकर इसे लॉन्च किया है। क्लियर। आगे बात करें, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो वो आपके राकेश शर्मा जी हैं, अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय। आगे बात करें कि देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना, तो ये आपकी मैंगलोर में शुरू हुई है, देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना। यहां तक कोई दिक्कत? अगले पे चलें। फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका कार्लोस अलकराज ने जीता है फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब। अच्छा, इसमें उपविजेता कौन रहा? तो जेनिक सिनर इटली के हैं, ये इसमें उपविजेता रहे। फिर आपसे एक और प्रश्न पूछ सकता है कि इसमें महिला विजेता कौन है? तो इसमें कोको गॉफ यूएसए की महिला विजेता हैं। और महिला में उपविजेता कौन रहा? तो आर्यन शबलेंका जो बेलारूस की हैं, वो इसमें महिला में उपविजेता रही हैं। फिर आपसे बात करें कि 55वें IFFI 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये फिलिप नॉयस को सम्मानित किया गया। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करें कि सभी बचत खातों के लिए औसत मासिक शेष की आवश्यकता को किसने समाप्त किया है? तो ये आपका कैनरा बैंक ने समाप्त किया है। किसने समाप्त किया है? कैनरा बैंक ने समाप्त किया है। इसकी जो स्थापना है वो 1906 में हुई थी और इसका हेड क्वार्टर आपका बेंगलुरु में है। किसका? कैनरा बैंक का। कैनरा बैंक की स्थापना, तो कैनरा बैंक की स्थापना आपकी 1906 में और कैनरा बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो आपका बेंगलुरु। यहां तक कोई दिक्कत? अगले की बात करें कि भारतीय तटरक्षक बल ने क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास रिप्रेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया है? तो ये पारादीप में किया है। पारादीप ओडिशा में किया है। अगला प्रश्न है, जीकॉन पुरस्कार पीएम मोदी को ये नाइजीरिया ने दिया है, जीकॉन पुरस्कार। आगे बात करें, हड़प्पा सभ्यता से 5000 साल पहले की मानव सभ्यता की खोज कहाँ हुई है? तो ये आपकी गुजरात में हुई है। धौलावीरा से 1 किलोमीटर दूर कच्छ के रण में इसकी खोज हुई है। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर प्रश्न बन सकता है कि दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ स्थापित होगा? तो ये आपका लद्दाख में स्थापित होगा। दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट सेंटर लद्दाख में आपका स्थापित होगा। भाई भारत मैटर्स पुस्तक किसकी है? एस जयशंकर की बुक है ये, भाई भारत मैटर्स।
फिर आपसे बात करें कि 19वां G20 शिखर सम्मेलन, ये आपका ब्राजील में हुआ है। 19वां G20 शिखर सम्मेलन। क्लियर। तो ये आप याद रखना कि ये भाई भारत जो मैटर्स बुक है, ये हमारे विदेश मंत्री हैं जो वर्तमान में एस जयशंकर की है। और फिर ये भी इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट सेंटर वो आपका लद्दाख में। क्लियर। अगले पे चले। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आईवैक्स तराना 88.4 FM कहाँ लॉन्च किया? तो ये इन्होंने उत्तराखंड में लॉन्च किया है। फिर आपसे पूछे ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना, तो ये आपकी 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई है। फिर मैं आपसे पूछूं विक्टोरिया केजर ने किस देश के लिए पहला मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है? तो ये इन्होंने डेनमार्क के लिए जीता। विक्टोरिया केजर ने डेनमार्क के लिए पहला मिस यूनिवर्स 2024 जीता है। प्रश्न ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लें। 100% इम्पोर्टेंट प्रश्न है। डेनमार्क के लिए इन्होंने पहली बार मिस यूनिवर्स जीता है, तो इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। आगे आपसे पूछे भारत का 57वां बाघ अभ्यारण्य, तो ये आपका रातापानी मध्य प्रदेश में है। भारत का 57वां बाघ अभ्यारण्य। आगे बात करें, चर्चा में रही धनुषकोडी ग्रेटर फ्लेमिंग अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। और सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार ये केरल को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार आपका केरल को दिया गया है। आगे बात करें, भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये सोनीपत हरियाणा में ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। 100% इसको भी मार्क करना, क्वेश्चन पूछा जाए। क्लियर। अगले की बात करें कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात फेंगल का नामकरण किसने किया है? तो इसका नामकरण आपका सऊदी अरेबिया ने किया है। फेंगल का नामकरण किसने किया है? सऊदी अरेबिया में। और ये फेंगल बना कहाँ था? तो बंगाल की खाड़ी में ये चक्रवात आया था, जिसका नामकरण सऊदी अरेबिया ने किया है। आगे बात करें कि दाना का नामकरण किसने किया है? तो कतर ने एक चक्रवात दाना आया था, उसका नामकरण किया है। अगले पे चले। भारतीय खिलाड़ी अनाहत सिंह को किस खेल में योगदान के लिए महिला यंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड मिला है? तो ये इन्हें स्क्वैश में योगदान के लिए अवार्ड मिला है। फिर आपसे बात करें आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी, तो वो है आपका ऋषभ पंत। जो ये ऋषभ पंत 27 करोड़ में खरीदे गए हैं। ठीक है, कितने में? 27 करोड़ में। आईपीएल 2025 की विजेता टीम कौन सी है? तो वो आपको याद रखना है कि आरसीबी आईपीएल 2025 की विजेता टीम है। आगे बात करें अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये आपका भारत में इसका उद्घाटन हुआ। क्लियर। अगले पे चलें। 16वें वित्त आयोग में अंशकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो ये टी रविशंकर को अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। फिर आपसे यहाँ बात करें कि भारतीय उर्वरक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो वो आपके शैलेश सी मेहता भारतीय उर्वरक संघ के अध्यक्ष हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो आपके अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। फिर आपसे मैं पूछूं कि 16वें वित्त आयोग के सचिव कौन हैं? तो ऋत्विक रंजन पांडे 16वें वित्त आयोग के सचिव हैं। ये सचिव भी आपको याद रखने हैं। एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष कौन है? एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष कौन है? तो मसातो
कांडो एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष हैं। अगले प्रश्न पे चले। वर्ष 1033 में गजनवी सेनापति गाजी सैयद सालर मसूद को हराने वाले राजा सुहेल देव के स्मारक का उद्घाटन कहाँ होगा? तो इसका उद्घाटन आपका उत्तर प्रदेश में होगा। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। फिर आपसे प्रश्न पूछे, पीएम ने भारत के सबसे बड़े हाइड्रोजन हब का शुभारंभ कहाँ किया? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में किया है पीएम ने। भारत के सबसे बड़े हाइड्रोजन हब का शुभारंभ कहाँ किया है? आंध्र प्रदेश में किया है। भारत की पहली अंतरिक्ष एआई लैब MOITD का निर्माण किसने किया? तो ये टेकमी2 ने इसका निर्माण किया है। फिर मैं आगे आपसे बात करूं, भारत सिंगापुर द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये आपका महाराष्ट्र में। जो भारत सिंगापुर द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर है वो आपका महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ है। क्लियर? लास्ट प्रश्न कि भारत का पहला वंदे भारत रेल रख रखाव डिपो कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये आपका राजस्थान में प्रारंभ होगा। भारत का पहला वंदे भारत रेल रख रखाव डिपो कहाँ पे? राजस्थान में। वर्तमान में रेल मंत्री, तो वर्तमान में आपके रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। वर्तमान रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि 55वें IFFI में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार विजेता फिल्म टॉक्सिक का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपका लिथुआनिया से। किससे संबंध है? लिथुआनिया से। जो 55वां IFFI गोल्डन पीकॉक पुरस्कार विजेता फिल्म टॉक्सिक जो है उसका संबंध है आपका लिथुआनिया से। UNCCD पार्टियों के सम्मेलन का यानी UNCCD पार्टियों के सम्मेलन का 16वां सत्र कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये आपका रियाद। UNCCD पार्टियों का जो 16वां सत्र है उसका सम्मेलन कहाँ होगा? तो ये आपका रियाद में होगा। तो आशा करता हूं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। ये थी हमारी आज की क्लास और ये लास्ट क्वेश्चन था। थोड़ी सी एक जानकारी दे दूं, जो मैं मैथ पे वर्क कर रहा हूं, मैथ का, ठीक है, जो मैथ पे वर्क कर रहा हूं, इस सोमवार से वो क्लासेस आपकी आएंगी और हफ्ते में यानी 7 दिन में 3 दिन क्लास हुआ करेगी, सिर्फ 3 दिन, ठीक है। बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन करने की कोशिश की। अगर आप लोगों का प्यार रहेगा तो एक चैप्टर के बाद फिर उसे आगे कंटिन्यू रखेंगे, आप लोग चाहेंगे तो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद, वंदे मातरम।